वेलकम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज आप लोग देख सकते हैं हम लोग फिर रनिंग करने के लिए आए थे। आपको हमारे ग्रुप का जनसंख्या बहुत कम लग रहा होगा, जो कि आज हमारे ग्रुप में एक नए मेंबर भी हैं, रितेश और शिवम तो हमारे परमानेंट मेंबर हैं ही। और मैं हरी, कैमरामैन हरी के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का फिर से जो मौसम है बहुत ही ज़्यादा, देख ही सकते हैं कि कोहरा जो है वो कितना लगा हुआ है। ये तो आपको मौसम देखने के बाद लग ही गया होगा। और अभी जो कि टाइम हो रहा है आपका 6:30, जो कि हम लोग 5 बजे घर से निकले थे। और समय जितना हम लोग व्यतीत कर रहे हैं उतना ही जो ज़्यादा है वो कोहरा बढ़ा ही जा रहा है। लग रहा है ऐसा कि समझिए कि मतलब इधर दिन होता जा रहा है। और हमारे रितेश आपको बताएंगे कि आज का जो दिन था वो रितेश के लिए कैसा गया। बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था ना। और आपने जो एक्सरसाइज किया, जो वार्म अप किया और रनिंग किया, उससे आप कितना मज़ा आया आपको? बहुत मजा बहुत मज़ा आया। जो कि आज हम लोग 3 ही लोग थे, फिर भी हम लोगों ने A to Z जो भी करते थे हम लोग कोई भी चीज़ छोड़ा नहीं, सब कुछ किया। क्या शिवम भाई? बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा रनिंग किए और वार्म अप किए, एक्सरसाइज भी किए। लेग का एक्सरसाइज हम लोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हम लोगों का जो पैर है ना वो अंगद की तरह होना चाहिए, जो जहाँ जमा दिए उठेगा नहीं, चाहे कोई आ जाए, समझे? चाहे वो रावण क्यों ना। वैसे हम लोग का इतना औकात नहीं है कि रावण तक पहुँचे। तो हम लोग को कोई एक चींटी भी आके काट लेता है तो हम लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं। कल ऐसे हुआ हमारे, मतलब क्या बोले, आप नहीं बोलेंगे। और हमारे ग्रुप में कमी का वजह ये है कि कल हमारे 2 ग्रुप मेंबर का इंजरी हो गया, कुछ इधर उधर करने के चक्कर में, हंसी मजाक के चक्कर में इंजरी हो गया। और ये आप लोग देख सकते हैं। नहीं देखिए, नहीं देखिए, नहीं देखिए, नहीं देखिए, कुछ मत देखिए, सिर्फ फोकस कीजिए हम लोगों पे। आगे पीछे आपको कुछ नहीं देखना है, क्योंकि वैसे भी कोहरा लगा हुआ है, आपको कुछ दिखेगा नहीं, समझे? तो 2 ग्रुप मेंबर का इंजरी हो गया, जिसकी वजह से उन लोगों ने आज अपना फ़ोन बंद कर लिया। और 2 लोगों ने भी अपना फ़ोन और बंद कर लिया, क्योंकि आज संडे था। संडे इज़ हॉलीडे। ये हम लोगों को बचपन में सिखाया जाता था कि बेटा संडे इज़, हम लोग बोलते थे हॉलीडे। तो वही उन लोगों का आज है कि भले 20 साल का हो गया है लेकिन बचपना नहीं गया है। संडे इज़ हॉलीडे। वैसे हम लोगों के लिए कोई हॉलीडे नहीं और कोई क्या कहें हम आपको। और हम लोग चल रहे हैं अपने घर के तरफ, जो कि हम लोग 5 बजे ही आए थे। और अभी काफ़ी टाइम हो गया है हम लोगों को यहाँ से घर पहुँचने में, क्योंकि हमारा घर यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो पहुँचते पहुँचते हम लोगों को जो है करीब करीब 7:15-20 तो हो ही जाएगा। और वो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है। भले मौसम से आपको लग रहा होगा कि अभी 4 ही बज रहा है। देखिए रोड साफ है, बट खेत खलिहान में कुहेसा लगा हुआ है। ये देख सकते हैं, इधर घर जो है बहुत सारे लोगों का घर है, जो कि आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि कोहरा ने अपने प्रकोप को दिखाया है। और शिवम भाई आप बताइए, आज के ठंडा जो है, आपने वैसे भी जैकेट भी नहीं पहना है, आपके बॉडी में टेम्परेचर बहुत हाई है। तो आप बताइए कि आज का जो ठंडा है और आज का जो मौसम है वो आपको कैसा लग रहा है? आज का मौसम जो है बहुत खराब है। हम इसीलिए ने जैकेट पहने हैं, क्योंकि रनिंग करने के लिए जो आते हैं उस समय बहुत गर्म लगता है, इसीलिए मैंने जैकेट नहीं पहने हैं। और ये देख सकते हैं हमारे दोस्ता की हाल समाचार। दोस्ता नहीं छे, दोस्ता नहीं है, दोस्ता का घर आगे है। और आपको फिर से मिलाते हैं दोस्ता से भी एक दिन, क्योंकि उनका ज़मीन मेरे ज़मीन के बगल में है, इसीलिए वो दोस्ता हो गए। और ये शायद कोई और थे। तो आगे से गाड़ी आ रहा है लेकिन आपको दिखेगा नहीं, यही तो है कोहरा का प्रकोप। बताइए, हम लोग लग रहा था कि शायद फॉर्चूनर आ रहा है, लेकिन आ गया टमटम। बताइए, यही है कोहरा का प्रकोप। और हमारे रितेश आपको बताएंगे कि आज का जो ठंडा है, जो कि आपने अपना चेन खोला है, मैंने भी खोला है, क्योंकि एक्सरसाइज करते करते हम लोगों को शरीर में गर्मी आ गया था। तो मौसम के बारे में आप कुछ बताइए कि ठंडी जो है अपने समाप्ति पे है, क्योंकि अब फरवरी चालू है और ये 10 तारीख तक आ गया है, लेकिन फिर भी इतना ठंडा है, जो कि इतना ठंडा होता नहीं है। वैसे ये कलयुग है, क्योंकि सब कुछ समय के विपरीत ही चलता है।
तो आप इसके बारे में कुछ बताइए कि आज के ठंडा के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे। आज के ठंडा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग पे असर नहीं पड़ा क्योंकि रनिंग करते हुए आपका टोपी भी भीज गया। टोपी भी भीज टोपी भी भीज, जो कि आप टकला है फिर भी आपका टोपी भीज गया। टकला तो हम भी हैं लेकिन हमारा भी टोपी भीग गया। और हम भी जो है देखिए यहाँ से हमारा गांव जो है 2 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा पोखराम, पोखरों में राम। और हमारे गांव का नाम है पोखराम, जो कि हम इस एरिया के लगभग दरभंगा जिला में टॉप 10 के अंदर हमारा गांव का नाम आता है सबसे बड़ा में। हमारे गांव का जो क्षेत्रफल है वो बहुत ही बड़ा है। जितना हमारे गांव में खत्ता और पोखर है उतना में तो 2-4 गांव वैसे ही बसा होता है। जैसे कि आप चले जाइए, वैसे किसी गांव पे हम गलत कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप देखिएगा तो बहुत सारे गांव आपको ऐसे दिखेंगे जहां से आपको क्रॉस करने में सिर्फ 2 से 3 मिनट लगता है। लेकिन हमारे गाँव में एंट्री होने के बाद जब आप क्रॉस करेंगे तो करीब आपको 45 मिनट्स लगेंगे। इस कोने से उस कोने तक ब्लॉग बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है क्योंकि वैसे भी हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, समझे। तो प्रतिष्ठे प्राण नहीं गंवाना है, ब्लॉग भी बनाना है लेकिन हाथ का भी ध्यान रखना है। क्या शिवम भाई? जी जी जी। जी एकदम। और आप आज जो लोग मोबाइल बंद किए थे उनके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? उनके बारे में हम यही बोलना चाहेंगे जो कल से अपना मोबाइल खोल कर रखे। अगर नहीं जाना होगा तो आप पहले ही बता देंगे जो हम नहीं जाएंगे। हाँ, बोलकर हम जाएंगे कल और मोबाइल स्विच ऑफ कर हाँ। कुछ होने वाला नहीं है। हमारे ग्रुप के कुछ ऐसे मेंबर हैं जो पहला दिन आए थे तो बोलते थे आई एम रनिंग फॉर डेली रेगुलर। बट हम तो रेगुलर हैं, बट कुछ लोग रेगुलर नहीं हैं, जो कि हम आपको नहीं कहते हैं फटे नवाबी ना घटे, वही वाला बात विचार है। क्या भैया? जी 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 एकदम। लेकिन जो है वो बहुत ही बढ़िया है। और वैसे भी 1-2 दिन रेस्ट करना चाहिए लोगों को, ये हम लोग भी मानते हैं। अगर हमारा भी इंजरी होता है तो ऐसा नहीं है कि हम भी रेगुलर आएंगे। इंजरी जिनका है उनके लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं, जो कि इंजरी मेरे वजह से ही हुआ था। इंजरी का कारण कौन है? हरी चौधरी। रितेश भाई, इंजरी का कारण कौन है? हरी चौधरी। मतलब इंजरी भी मेरी ही वजह से हुआ था, लेकिन जो है आपका हाथ बहुत दर्द करने लगता है। इंजरी वाले लोगों को हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि उनमें मेरा दोष है। हुआ है वो हाँ, क्यों नहीं आया? वो क्यों नहीं आया? प्रश्न है, आप कमेंट कीजिए कि अगर आप रेगुलर रनिंग करते हैं तो आपको ब्रेक नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर संडे क्या करें? हाँ, अगर आपका रूटीन खराब हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये बात आपको जाननी चाहिए कि देखिए, एक दिन हमने बीट किया और हमारा रेगुलर रनिंग जो है वो कम से कम 3 किलोमीटर का है। 3 किलोमीटर का रनिंग, उसके बाद एक्सरसाइज, तो इतना हम डेली करते हैं। और इसमें अगर हम बीट कर जाएंगे तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसका मतलब है कि आप अपने हेल्थ से जो है वो एकदम खेल रहे हैं और आपको अपनी ज़िंदगी नहीं पसंद है। वैसे आपका शरीर है, आप उसको उठा पटकिए, हमको उससे क्या मतलब? क्या शिवम भाई? सही बोले आपका शरीर है, आपको मन हो तो आप बुरा कीजिए, हमको क्या दिक्कत है? क्या? और अब हमारा शरीर है, हमको परिश्रम करना पड़ेगा। देखिए, कुछ शायरी वैसे हमको अभी आता नहीं है क्योंकि सुबह का टाइम है, माइंड में नहीं आता है। लेकिन जो सफलता पाने के लिए जो है ना, आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। ये चीज़ तो एकदम मेहनत नहीं, कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत तो सब करता है, कड़ी मेहनत कीजिए आप। हाँ, अभी का जो कंपटीशन है ना, उसमें आपको मेहनत करने से तो आपको चौकीदारू नहीं होगा। क्या समझे? आप अगर मेहनत कीजिएगा वो भी आप अगर जनरल में आते हैं हाँ, तो आपको चौकीदारे नहीं होगा। वो अगर आप ओबीसी, SC, ST इस सब में आ जाइएगा तो आपसे सबसे बेहतर SC, ST वालों का है। अगर ग्रुप डी आपका निकलेगा। लेकिन अगर आप जनरल हैं तो उसमें आप भी हाथ कटअप धो हाई लीजिए, जाता है।
आप हाथ धो लीजिए। उसके लिए आपको कम से कम मतलब कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और जिसमें कड़ी मेहनत का मतलब हो गया कि अगर आपको कंपटीशन में जाना है तो स्वाभाविक बात है कि आपको फिजिकल तो होगा ही होगा। आपको फिजिकल तो होगा ही होगा, और फिजिकल के साथ साथ जो है आपका रिटेन भी बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आजकल बिना एग्ज़ाम के आपको कोई एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है, चाहे वो कोई भी तरह का एग्ज़ाम हो। वैसे भी हम अभी तक किसी एग्ज़ाम में बैठे नहीं हैं, वैसे बैठने वाले हैं 2-4 दिन में तो आने के बाद हम आपको एक्सपीरियंस बताएंगे कि हम अभी SSC MTS का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा। बट ट्राई करते रहिए, ट्राई अगर कीजिएगा तो सफलता आपके कदमों के नीचे होगी, नहीं तो कहीं और भी हो सकती है, क्योंकि दूसरे के राह पे फिर जाएगी, दूसरे के यहाँ जाएगी। अगर उसको आप नहीं लीजिएगा, मतलब एक्सेप्ट कीजिएगा, बात लीजिए का मतलब वो गलत हो जाता है। आजकल एक वर्ड का 3 ठो मीनिंग होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, एब्सेंटिव, लेफ्ट हैंड, मतलब अजब अजब तरीका का है, तो इसीलिए एक्सेप्ट बोलते हैं। हाँ, आपका सोच कैसा है और आप क्या सोचते हैं उस बारे में, वैसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर सफलता को आपको एक्सेप्ट करना है तो उसके लिए ऐसे ही 5 बजे उठिए और दौड़िएगा नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जितना एग्ज़ाम है उसमें बोलता है सीधा दौड़िए। अभी हमारे भाई, हमारे शिवम भाई अभी हमको एक ठो जॉब के बारे में बताए हैं, ग्रुप डी का। उसमें ये हमको बोले हैं कि 1 मिनट में 100 मीटर तक, 100 मीटर तक ना भाई, 100 मीटर तक जो है वो आपको हमको 35 किलो वजन उठा के जाना है। आप बताइए कि आपको हमको शरीर देख के लग रहा है कि हमसे 35 किलो उठेगा? परसों हमारी मम्मी बोली थी कि बेटा सिलेंडर बाहर में है, ले आओ। हम उसको उठाए, वो हमको लगा कि ही हमको उठा लेगा, हाँ, जो कि सिलेंडर कितना केजी होता है, 30 केजी। ये बंदा हमको बोल रहा है कि आप 35 किलो लेके 100 मीटर दौड़िए, मतलब प्रतिष्ठे प्राण हम गवा दे। मतलब ये चाह रहा है कि सीधा सीधा हमारा एक ठो दियाद कम हो जाए, लेकिन हम होने नहीं देंगे। क्या रितेश भाई चाह रहा है कि नहीं? बताइए, ये साला हमारा 40 किलो वजन है, ये हमको 35 किलो उठा के दौड़ने के लिए उतना भी नहीं है, उतना ही नहीं है। उसके बाद फिर जो है कितना किलोमीटर भाई? 1 किलोमीटर जो है हमको 5 मिनट में भी दौड़ना है। उसके बाद हमको पुशअप मरवाएगा, उसके बाद हमको लॉन्ग जंप करवाएगा, हाई जंप करवाएगा, गोला फेंकवाएगा। भाई मर जाए रे भाई, नहीं ना, ऐसा नौकरी नहीं चाहिए। जिएंगे बचेंगे तो नौकरी आगे आएगा, खाएंगे पिएंगे सोए रहेंगे। क्या है? अरे इतना नॉलेज है कि कहीं जाएंगे 2-4-5 हज़ार कमा लेंगे, उसके बाद तो देखा जाएगा जो होगा। समय के अनुकूल होता है, समय के विपरीत कुछ नहीं हो सकता है ना। पे जो कि आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पागल छी रहे, बताइए साला सटा के लेके चला गया इधर। उस दिन हम आप लोग को दिखाए ही थे, ये देख सकते हैं आप लोग कोहरा का प्रकोप। और हाँ, और हमारे शिवम भाई का वॉकिंग आप लोग देख सकते हैं। और इधर हमारे रितेश भाई फुल फॉर्म में आज उठे हैं, क्योंकि इनको वफा नहीं मिला। हाँ, ये बेवफा हो गए, समझे? हाँ, ये बेवफा हो गए कि सामने वाली हो गई, इनको पता नहीं था। तब सरकारी नौकरी का तैयारी होता है, या तो गाजा या सरकारी नौकरी, लेकिन बंदा दौड़ने आया है, इसका मतलब गाजा नहीं पीता है। और जो कि कैमरा में लगातार फोकस कीजिएगा, आज फिर हम आपको इस पानी का दर्शन करवाते हैं। और इधर मंदिर है, हर हर महादेव। इधर हमारे हनुमान जी हैं, जय जय श्री राम, जय हनुमान, संकट मोचन, कृपा निधान। और अलग अलग वाक्य, मतलब अलग अलग टॉपिक पे हम आप लोगों के साथ बात करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आपकी मर्जी, आप लाइक करें ना करें, हमारी मर्जी है। वीडियो बनाना हम बनाएंगे, आप लाइक कीजिए नहीं कीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप फॉलो कीजिए, हमको फॉलो मत कीजिए। आप हमारे भाई सूर्य प्रताप SP के नाम से आईडी चलता है उनका, उनके ही आईडी से ये अपलोड होगा, उनको फॉलो कीजिए और आगे बढ़ाइए, जो कि हम आपसे मिलते रहेंगे। और फिर हम लोग ब्लॉग को बंद करने वाले हैं,
तो इधर आ जा रितेश पीछे। नमो पार्वती पते हरा हरा महादेव।